अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़िन नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। लाखों करोड़ों दरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हाल के ऊपर, और अल्लाह ताला सहाबा के ऊपर भी रहमत नाज़िल फरमाए। ये महीना शाबान का शुरू हो गया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, दुआ करते थे कि या अल्लाह शाबान भी आए और रमज़ान भी मुझे नसीब फरमा। तो सब लोगों को चाहिए कि भी रमज़ान का इंतज़ार करें और दुआ क्या करेंगे, या अल्लाह रमज़ान नसीब फरमा। बहुत ही नेक महीना, रोज़ नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त प्रैक्टिस करें, कम खाएं, रोज़े की नियत करके दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान शरीफ नसीब फरमाए। और बहुत करम और रहमतों वाला महीना होता है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए और सबको रमज़ान की इंतज़ार और रमज़ान के एहतराम करने की तौफीक दे। अच्छा जी, आज की मौजू है, पहले तो 3 ख़बरें हैं सऊदी अरब की, और एक ख़बर जो है वो दुबई की है, और एक ख़बर जो हज़रात बहुत से लोग परेशान हैं, एक कन्फ्यूज़न पाया जाता है सऊदीया के कवानीन में जो तब्दीली हुई है, इस सिलसिले में बात करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई मेरी वीडियो कुछ देर से आई है, 10-15 दिन हो गए हैं। काफ़ी दोस्त मैसेज भी कर रहे थे, लेकिन मेरी थोड़ी मजबूरी थी, मेरे बेटे की शादी थी, उस सिलसिले में मसरूफ़ियत की वजह से, और फिर मेरे भाई के भी बेटी की शादी थी, उसमें मसरूफ़ था मैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको खुशियाँ नसीब फरमाए, जिनकी शादी हो अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जी सऊदी अरब ने जो एक कानून बनाया था, जो लोग खुरूज पे छुट्टी पे आते हैं, खुरूज औदा कहते हैं, जो लोग छुट्टी पे पाकिस्तान आते हैं और फिर वापस नहीं जाते, या जाते हैं तो उनमें ताख़ीर हो जाती है या नहीं जा सकते, उसका एक कानून बना था कि लाइफ टाइम के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी पिछले साल। अब उस कानून में थोड़ी सी मैंने एक शक पहले भी बयान की थी, लेकिन अब इसकी मैं वजाहत कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। जो छुट्टी पे आए हैं खुरूज औदा पे और वापस नहीं जाते, तो फिर उसके लिए पहले कानून बना था पिछले साल कि लाइफ टाइम वो नहीं वापस जा सकते थे सऊदीया, लेकिन अब उसमें तरमीम करके 3 साल 6 महीने कर दी गई है। अब जो आदमी नहीं जाता तो वो 3 साल 6 महीने के बाद दोबारा किसी वीज़े पे सऊदी अरब जा सकेगा। ये एक वाज़ेह उन्होंने ऐलान कर दिया है। दूसरा जो ऐलान किया है उन्होंने कि जो आदमी यहाँ पे आता है और वो उसकी छुट्टी ख़त्म हो रही है, तो वो कैसे बढ़ाए, तो ये अबशर, तवक्कलना और जो दूसरे अकाउंट हर आदमी के पास हैं, वो उसी के ऊपर एप्लीकेशन डाल दे कि जी मेरी छुट्टी बढ़ा दी जाए, तो वो छुट्टी बढ़ा देते हैं। उसकी एक फ़ीस होती है, जो मोबाइल के जो आपके पास पैसे हैं उसी में से वो डिडक्ट हो जाएंगे और छुट्टी बढ़ जाएगी। पहले होती थी हर आदमी की सॉरी 2 महीने की छुट्टी के ऊपर 200 रियाल लेते थे, 3 महीने के ऊपर 300 रियाल, जितने महीने की छुट्टी होती है उतने 100 रियाल एक छुट्टी देते थे। अब ये हो गया है कि भाई अगले महीने से शाबान के महीना शुरू हो गया है, इससे अब जिस आदमी को छुट्टी चाहिए होगी 6 महीने की, उससे 1000 रियाल लेंगे। तो एक नया कानून आ गया है। एक तो ये ख़बर बतानी थी। तीसरी बात यह है कि जो आदमी ड्राइवर हजरात हैं, उनके लिए घरेलू ड्राइवर के लिए अलग कानून बन गए हैं, खद्दामा के लिए अलग बन गए हैं, और जो चौकीदार है, चौकीदार वगैरह घर के काम करने वाले, इनके लिए अलग कवानीन बना दें। इनके इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी गई है। किसी आदमी को हुआ हादसा, को मौत फौत होती है, या वो 5 साल के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, कफ़ीलों से वापस आते हैं, तो वो फिर उनको बेनिफिट भी मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो फिर उनका जो है सदबाप वो इंश्योरेंस वाले कंपनी करेगी। तो ये एक अच्छी बात हो गई जो पहले नहीं था, अब कर दिया है। और तीसरा जो मैं बताना चाहता हूँ वो ड्राइवर हजरात के लिए, जो जितने भी पाकिस्तान से लोग ड्राइवर, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ट्रेलर, ट्रक, जिसके ऊपर भी जा रहे हैं, वो लाइसेंस अब लाजमी लेके जाएं, पाकिस्तानी लाइसेंस लेके जाएं। उसके ऊपर उनको 3 महीने की छूट दे दी गई है कि वो सऊदी अरब में आके उसी लाइसेंस के ऊपर 3 महीने तक काम कर सकते हैं। फिर कफ़ील हजरात उनका इकामा बनाएंगे 3 महीने के बाद। मैं वाज़ेह कर दूं कि ये 3 महीने हर आदमी के लिए सऊदी अरब में ट्रायल पीरियड होता है। अगर ये कोई गलती करेगा तो कफ़ील उसका खुरूज बग़ैर पूछे, बग़ैर वजह के लगा सकता है। अगर कोई आदमी इधर से जाता है 3 महीने के अंदर, उस बिल चुक करके अपना काम करता है, उसको काम अच्छा लगता है, उसके मुनाफिक मुताबिक काम करता है,
तो फिर उसको वो इकामा भी बना देंगे। उसका फिर जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस सऊदीया का फिर बाद में बनेगा। तो ये एक तरमीम की है सऊदीया ने, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। पहले 2 नंबर लाइसेंस के ऊपर भी जाते रहे हमारे भाई ज़रा था, हम इस बात को क्या छुपाएं, लेकिन अब बताना पड़ रहा है कि अब लाइसेंस ओरिजिनल होगा, वो वहाँ ट्राई करेंगे। तो ये लाइसेंस 3 महीने तक वैलिड होगा, एक काम करता रहेगा, उसके बाद फिर सऊदी लाइसेंस बना के देंगे। जब तक वो आदमी वहाँ के तौर तरीके, रहन सहन, उठना बैठना, चलाना गाड़ी, उसके जो लवाज़िमात हैं वो सीख जाएगा, इशारे वगैरह सब चीज़ें सीख जाएगा। तो फिर उसको लेफ़्ट राइट का चक्कर जो है वो भी सीख जाएगा। तो फिर उसको इकामा और लाइसेंस बना देंगे। नहीं तो फिर भी सऊदी हुकूमत ने इकामा बनाने के बाद फिर भी उसके ऊपर लाइसेंस के ऊपर आदमी ड्राइविंग कर सकेगा। तो ये चीज़ें एक नई आई थी जो मैंने बतानी थी, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर बहुत सी खबरें हैं जो ड्राइवर हजरात के लिए भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो बताने, और नए कवानीन आ गए हैं और नए वीज़े भी शुरू हो गए हैं। रमज़ान शरीफ की आमद है, अब हज भी शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला जिनको ले जाएगा, अल्लाह उनका कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।